दोस्तों, गुजरात के विसावदर में उपचुनाव का माहौल। चंद घंटे बस इस चुनाव को बाकी है। ये चुनाव का दिन, ये मतदान का दिन खत्म हो जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पर बात मैं गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी की करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी एक नई स्क्रिप्ट, एक नई नौटंकी सामने आई है कि बस चंद घंटे बाकी है चुनाव को। चुनाव में हार इनको नज़दीक दिख गई है। मतलब इनको पता चल गया है, इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी ये पता चल चुका है कि यहाँ पर भी हमारी नैया डूबने वाली है, यहाँ पर भी हम बेइज्जत होने वाले हैं। 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, दिल्ली में जिस तरह से हाल ही में बेशर्मी वाली हार मिली, बस उसी तरह का परिणाम, नतीजा यहाँ पर विसावदर में भी आने वाला है। ये सारी चीज़ें गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, यहाँ तक कि आगे मैंने कहा मुखिया अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका है। तो बस वही बात, वही पुरानी बात जो हर समझदार और जानकार व्यक्ति जानता है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी को या उनके नेताओं को ये मालूम होता है कि यहाँ पर हम हारने वाले हैं, यहाँ पर हमारी नैया डूबने वाली है, तो वैसे ही इनकी नौटंकी, इनकी एक भयंकर स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि किस तरह से वहाँ की जनता को गुमराह किया जाए। जहाँ पर चुनावी माहौल है, किस तरह से वहाँ की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। तो बस इसी के चलते चुनाव के करीब आम आदमी पार्टी ने एक नई स्क्रिप्ट के ऊपर नौटंकी शुरू की कि गोपाल इटालिया का एक वीडियो सामने आता है, एक बयान सामने आता है कि हमारे एक नेता, हमारे एक महामंत्री को खरीदने की कोशिश की गई। हमारे एक नेता, हमारे एक महामंत्री को एक कॉल आता है, उसमें ये कहा जाता है कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। तो आप गोपाल इटालिया पर आरोप लगाइए कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। गोपाल इटालिया का ये पूरा एक वीडियो है, वो आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, पर वो वीडियो गुजराती में है। तो इसीलिए इनकी जो ये नई नौटंकी है, ये जो स्क्रिप्ट है इनकी, वो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी नौटंकी इन्होंने शुरू की। फिर गोपाल इटालिया ये कहते हैं कि हमारे आदमी ने, हमारे नेता ने, हमारे महामंत्री ने हमारे एक और नेता को ये बात बताई कि मुझे इस तरह से कॉल आया है। फिर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। फिर हमारे व्यक्ति को, हमारे नेता को, हमारे महामंत्री को हमने वो होटल में भेजा जहाँ पर उनको बुलाए जाने की बात थी। वहाँ पर उनको 2 लाख रुपए की ऑफ़र हुई कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता बैठे थे। उन्होंने हमारे महामंत्री, हमारे नेता को 2 लाख रुपए की ऑफ़र की कि हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं, आप गोपाल इटालिया को लेकर किसी न किसी बात का आरोप लगाइए, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कीजिए। આજે સવારે અમારા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા, તાલુકા સંગઠનના મહામંત્રી અને કાલસારી જિલ્લા પંચાયત સીટના આ ચૂંટણીલક્ષી ઇન્ચાર્જ એવા હરદેવભાઈ વિકમાને એક ફોન આવ્યો અને એમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમને પૈસા આપવામાં આવશે, તમે ગોપાલ ઇટાલિયાની વિરુદ્ધમાં આક્ષેપો કરતો વિડીયો બનાવવાનો રહેશે અને એના બદલામાં તમને પૈસા આપવામાં આવશે 5 લાખ રૂપિયા। હરદેવભાઈ વિકમાએ અમારી પાર્ટીના મનોજભાઈ સોરઠિયાનો સંપર્ક કર્યો, મનોજભાઈને હકીકત જણાવી। આ દરમિયાન હું ઓફિસે પહોંચ્યો, મને પણ જાણવા મળ્યું। આ દરમિયાન હરીશભાઈ સાવલિયા અને અમારા ઘણા કાર્યકર્તાઓ હતા, બધાને જાણવા મળ્યું કે ગોપાલ ઇટાલિયાની વિરુદ્ધમાં અફવા ફેલાવે કે ગોપાલ ભાજપ સાથે મળેલો છે, મિટિંગો કરે છે, આવી અફવા ફેલાવવાના બદલામાં 5 લાખ રૂપિયા આપવાની ઓફર કરી। હરદેવભાઈ વિકમા એક ખેડૂતનો દીકરો છે, ઈમાનદાર માણસ છે। એણે કીધું કે આપણે આ રૂપિયાનો ખેલ ખુલ્લો પાડવો જોઈએ, આનો પર્દાફાશ કરવો જોઈએ। ગોપાલભાઈ આપણે શું કરીએ? तो हमें निर्णय करो कि आनु स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। मतलब जो समझदार और जानकार व्यक्ति है वो अच्छी तरह से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गौर करने वाली बात है कि दिल्ली चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने कुछ इसी तरह की नौटंकी चलाई थी कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के ये लोग, फलाने लोग, ढिमका हमको कॉल करते हैं, हमको डराते हैं, हमको धमकाते हैं, हमको पैसों की ऑफ़र करते हैं। पर कभी भी अरविंद केजरीवाल या उनके नेताओं ने किसी भी तरह की कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह का प्रूफ जनता के सामने नहीं रखा। बस झूठ बोलते गए कि किसी न किसी तरह दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। तो इसी तरह का ये स्क्रिप्ट यहाँ पर विसावदर में चलाया जा रहा है। चुनाव करीब है, हारने की कगार पर है आम आदमी पार्टी, गोपाल इटालिया। बात तो सही है। और ये सारी नौटंकी कब चल रही है, इसके ऊपर भी गौर किया जाए कि जब ये नौटंकी सामने आती है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल गुजरात में ही मौजूद है। जब गोपाल इटालिया का वीडियो
मीडिया में आता है, वो मीडिया में बयान देते हैं इस तरह की स्क्रिप्ट के ऊपर, तब अरविंद केजरीवाल, इनके मुख्य राइटर कहा जा सकता है, मुख्य लेखक, वो विजय रूपानी जो पूर्व सीएम थे गुजरात के, उनकी शोक सभा में वहाँ पर उनके परिवार से मिलने गए थे। तो बड़े सिंपल तरीके से समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में नौटंकी की है, जो स्क्रिप्ट के ऊपर जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, तो बस कुछ उसी तरह इन्होंने यहाँ पर गोपाल इटालिया को विसावदर में ये स्क्रिप्ट तैयार करके दी कि भाई गोपाल जी आप इस तरह के कुछ कीजिए, क्योंकि वरना तो हम यहाँ पर वैसे भी हार रहे हैं, तो कुछ वोट हमें ज़्यादा मिल जाए। पर फिर एक बार, पहले भी 2 वीडियो में मैं ये बात कर चुका हूँ, हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में 2 वीडियो में ये बात मैं कर चुका हूँ कि विसावदर की जनता काफ़ी होशियार है। उनको सारी चीज़ें पता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की मानसिकता, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी घटिया राजनीति किस तरह की है। वो इस महाठग गैंग, ये झूठे और मक्कार जो लोग हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाले। विसावदर की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। ये केजरीवाल कंपनी की एक महाभयंकर स्क्रिप्ट है विसावदर का चुनाव जीतने के इरादे से, वहाँ की जनता को बेवकूफ़, या ये कहा जा सकता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करने के इरादे से।